हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइटिफाई एकेडमी पे। और आपको आज हम बताने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था, उस फॉर्मेट को हमने समझाया था और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करवाई थी, एक क्वेश्चन करवाया था एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन करवाया था, वो अकाउंट बनवाया था। ओके, सो आज उसी से रिलेटेड हम एक नए स्टेप पे बढ़ते हैं जिसको हम करने वाले हैं, जो हमारा लिखा है व्हेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। इट मीन्स अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था, जो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच दैट लेक्चर। उस लेक्चर को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं। व्हेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन कराया था उसमें ये था कि हमारे पास जो अप्रोप्रिएशन आ रहा था, इट मीन्स वॉट एवर आई हैव टू डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट इनटू द पार्टनर्स, जो हमें पार्टनर्स में अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो क्या था, वो कम था एज़ कम्पेयर टू द अवेलेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट से कम था। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या हमको जो सैलरी देनी थी, कमीशन देनी थी, उन सभी चीज़ों को निकाल करके हमारे पास जो भी नेट जो प्रॉफिट आता था वो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ओके, इज इट क्लियर? ओके, लेकिन यहाँ पर क्या केस होगा, यहाँ पर केस ये होगा, हमारे पास अप्रोप्रिएशन का जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रॉफिट। जैसे कि हमारे पास प्रॉफिट कमाया, जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, दो पार्टनर्स हैं एक बिजनेस के, ए है एंड बी है। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं बिजनेस के। अब उस बिजनेस में सैलरी उन पार्टनर्स को दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है। ए को मान लीजिए हम 50,000 सैलरी दे रहे हैं, बी को 60,000 सैलरी दी जा रही है। उसी साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए इनको 10,000 दिया जा रहा है और इनको हम मान लेते हैं 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। इट मीन्स ये जो चीज़ है ये कंपनी को तो देनी ही है। ठीक है, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं 60,000, इसका हम टोटल कर लेते हैं 80,000। ठीक है, लेकिन आई थिंक मैंने सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है या जो सैलरी होती है, इट इज़ कंपल्सरी। क्या ये कंपल्सरी होता है? ये अप्रोप्रिएशन है ना, ये अप्रोप्रिएशन है। अगर प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसे कि रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, भले मेरा प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे देना ही देना है। बट इस केस में हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट तो फर्म अपना लेगी ही लेगी। अब ऐसा तो है नहीं पार्टनर्स को हम ये दे देंगे और वो लॉस में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। फर्म अपना लॉस नहीं देखेगी, पार्टनर्स को। अब तो इस केस में एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, इस केस में एडजस्टमेंट ये करनी पड़ेगी, ये हमने एग्जांपल लिया ए और बी। अब ए और बी का रेशियो था मान लीजिए 3:2 में, ये दोनों प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे 3:2 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो कंपनी का नेट प्रॉफिट आया था, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया वो हम मान लेते हैं 1 लाख आ रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 1 लाख आ रहा है। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास अप्रोप्रिएशन जो बचेगा, अप्रोप्रिएशन हमारे पास जो अप्रोप्रिएशन है वो कितना आ रहा है, 6 और 8 1,40,000, जो कि ज़्यादा है। मतलब कि पार्टनर्स को हमें क्या करना है, पार्टनर्स को हमें 1,40,000 देने हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है 1 लाख का। तो इस केस में हम इसको बिल्कुल क्या कर देंगे, इसको एकदम इग्नोर कर देंगे, मुझे कुछ नहीं देना है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना सैलरी देना है। तब यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि जितना प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है उनके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा, उनका इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, वेरी गुड।
तो इसी से रिलेटेड ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं पे लिख लीजिए। इसी से रिलेटेड अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। तो चलिए बच्चों, हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। तो चलिए जैसे हम पहले करते थे वैसे करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम पहले करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा था हमारा 1 लाख का, लेकिन जैसे ही हम इधर लिखते हैं हमारी जो भी एक्सपेंसेस थे या जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी सैलरी थी, वो सारी हमारी निकल के आती कितनी, 1,40,000। इधर आता हमारा 1,40,000, इधर आता हमारा 1 लाख। तो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा था बट अप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो रहा था, तो हमारा 40,000 लॉस में आ जाता, जो कि कंपनी नहीं करती है। एक्चुअल में कंपनी लॉस में नहीं करती है, बिकॉज अगर पार्टनर है तो पार्टनर को अपने पास से कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा जाता है, जो भी प्रॉफिट आ रहा होता है उसके एग्जिस्टिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी का कोई केस नहीं होता है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को लेकर के चलते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा, कितना था बेटा, 1 लाख आ रहा था, हमने बताया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख आ रहा था। उसके बाद ये हमारा था हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, हमने आपको बोला सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हम कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एज कैपिटल अकाउंट हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट था। एज कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 1 लाख का था, ठीक है। रेशियो कितना बना था, ए का था 3:2, इट मीन्स 3/5, 5 1 5, 20,000। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 60,000। एक ही कैपिटल में 60,000 पहुँच जाएगा। नेक्स्ट हम टू बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट 1 लाख, या इसको माइनस भी कर सकते हैं, 2/5, 5 1 5, 20,000। तो हमारे पास ये आ जाएगा 40,000। ओके, ये हमारा हो गया टोटल कितना, 1 लाख का, और यहाँ पे हमारा हो गया टोटल 1 लाख का। गॉट इट, समझ में आया। बस सिंपल सा इतना ही करना होता है। जब हमारा अप्रोप्रिएशन क्या होता है, ज़्यादा होता है अवेलेबल प्रॉफिट से, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारा उसके अग्रीड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन जो भी होती है उन सब चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो कीप वॉचिंग माई चैनल और हमारी इस वीडियो को देखते रहिए। आगे फिर आने वाले और लेक्चर्स में हम और नेक्स्ट स्टेप्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड वो भी बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने फ्रेंड्स में भी, फ्रेंड सर्कल में भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए, चाहे वो साइंस स्टूडेंट हो, पीसीएम हो, पीसीबी हो, ठीक है, उन सभी को शेयर करिए। 10th के हो, 9th के हो, आप शेयर करिए। उन सारी भी वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं और आ भी रही हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। थैंक यू।